हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास। तो अपनी फिजिक्स की क्लास चल रही थी, उसमें बेसिक मैथ अपना चल रहा था। उसमें अपन ने देखा था स्क्वायर, दो का, एक का स्क्वायर, दो का, तीन का, चार का, पाँच के स्क्वायर देखा था। अब हम घन देखेंगे, एक का, दो का, तीन का, चार का, पाँच का, जितना भी है उसका घन देखेंगे, उसका क्यूब देखेंगे, उसका क्यूब कितना होता है। तो हमें कम से कम 1 से 12 तक के तो क्यूब याद होना ही चाहिए। जब अपन फिजिक्स पढ़ते हैं तो अपन को कम से कम 1 से 12 तक का तो क्यूब आना चाहिए। तो उसी को अपन देखेंगे कि 1 से 12 तक के क्यूब को देखेंगे कि कितने कितने होते हैं। इसके बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो सोल्व कराऊंगा, उसको करेंगे अपन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 का जो क्यूब होता है वो 1 होता है। क्या होता है? 1 का क्यूब 1 होता है। और 2 का क्यूब होता है 8 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का 64 होता है। 5 का 125 होता है। 6 का जो अपना होता है, 6 का 212 होता है। और 7 का जो होता है अपना 343 होता है, 343। और जो अपना 8 का होता है, 8 का होता है कितना, 512 होता है। और इसका 9 का 729 होता है, 729 होता है। 10 का 1000 होता है। और 11 का अपना होता है 1331। और 12 का होता है 1728, 1728। क्या होता है? इस तरीके से अपन को 1 से 12 तक के क्यूब याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 से 12 तक के क्यूब जो मैंने आपको बताया, इनको नोट कर लेना। और जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते टाइम पर आपको एक चीज़, पेन कॉपी साथ लेकर बैठना होता है, क्योंकि पेन कॉपी के बिना फिजिक्स पढ़ना आसान नहीं होता है। पेन कॉपी के बिना फिजिक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही हलवा सवाल मैं आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि अपन बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो बेसिक के लिए अपन को उस तरीके की क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। तो यहाँ क्या है, 150 है, 150 है। 150 को 1/3 से विभाजित करने पर मान क्या होगा? मतलब एक 150 में एक बार 1/3 का एक क्या करेंगे, अपन डिवाइड करेंगे। 150 को 1/3 से 1/3 से क्या करेंगे, 150 को 1/3 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे। तो इस तरीके से ये 150 1/3 से अपन इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो 1/3 है, 150 के अपोन में 1/3 है। तो ये 3 जो है वो ऊपर चल जाएगा। क्या 3 ऊपर चल जाएगा? क्या होता है, जब भी किसी भी, जब बटे के बटे में होता है ना, किसी के अपोन में कुछ होता है, तो वह क्या होता है, मल्टीपल में चला जाता है। क्या होता है, किसी भी संख्या के अपोन में कुछ क्या होता है, बटे में होता है, तो क्या होता है, वो क्या मल्टीपल में चला जाता है। क्या करता है, मल्टीपल में चला जाता है। 150 को इंटू 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 जो है इसके मल्टीपल में आ जाएगा, क्योंकि ये बटे में है। क्या बटे में है, इसलिए क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, मल्टीपल में आ जाएगा। तो मल्टीपल में आके कितना हो जाएगा, 0 और 5 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 450 इसका आंसर हो जाता है अपने पास। 450 इसका आंसर हो जाता है इस तरीके से। और कुछ इस तरीके की अपन को दी हुई है। क्या इस तरीके से अपन को कुछ दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करेंगे अपन। जैसे कि A/B है, C/D है। क्या A/B है, उसके अपोन में C/D है। इस तरीके से, जिस तरीके से जो इसके अपोन में था वो उसके मल्टीपल में गया था, उसी तरीके से ये भी इसके मल्टीपल में चला जाएगा। तो A/, क्या है, A/B है, तो D ऊपर चला जाएगा। क्या D ऊपर चला जाएगा और C नीचे रह जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, AD/BC। क्या आ जाएगा, AD/BC, क्योंकि ये क्या है, इसके बटे में है। और इसी तरीके से ये बटे में था, इसके मल्टीपल में चला गया। तो इसी तरीके से C के बटे में क्या है, D है, C के अपोन में D है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो AD/BC इस तरीके से ये अपने पास भिन्न बन जाती हैं। इसके बाद में अपन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है,
इसको अपन सोल्व करेंगे तो 5 जो है उसके बटे में क्या है 2/x हैं, 2/x हैं, क्या है 2/x हैं, 5 के जो बटे में क्या है 2/x हैं। तो 2/x को क्या करेंगे, इसी तरीके से ये x है ना इसके मल्टीपल में चला जाएगा, क्या होगा मल्टीपल में चला जाएगा, या फिर इसको कैंची गुणा भी अपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसका कैंची गुणा भी अपन कर सकते हैं, बट अपन सिंपल तरीके से इसको इसके ले जाएंगे, क्या करेंगे इसके ले जाएंगे, इसका जो मल्टीपल में ले जाएंगे, मल्टीपल में ले जाने के बाद में इसका कैंची गुणा कर देंगे तो 50 का 30 का जो 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा और 5x हो जाएगा। अब 5 जब 5 से 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60/5 कितना हो जाएगा 12, 12×5 = 60। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने सोल्व होता है, ये मल्टीपल में चला जाएगा x, और इस तरीके से इसको इधर भी ले जा सकते हैं, इसको भी मैं इस तरीके से भी, जैसे कि ये 5 है, ये 30 क्या हो जाएगा 30 और 30 × 2/x, तो x इधर आ जाएगा 5x × 60, और इस तरीके से ये भी वही 12 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके इसको भी कर लेते हैं, इसी तरीके से 5 इसके मल्टीपल में y के मल्टीपल में चला जाएगा तो 5y हो जाएगा, बटे 3 है 7/9 है, इसको इधर कैंची गुणा कर देंगे तो इसको इधर ले आएंगे, क्या करेंगे 5y/7/9 × 3 है, 3 से 9 कटा 3 बचा, क्या हुआ 3 से 9 कटा 3, और y 7/3 × 5 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया 7/15, क्या होगा 7/15 इस तरीके से। और आप इसको इधर ला के करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि y 7/9 है, इसको इसका मल्टीपल में करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, 3/5 तो 3 7/15, ये इसका भी 7/15 आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अपन क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। ये अपने क्यूब थे, ये मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको सिखाए हैं, क्या है इसके बटे के क्वेश्चन है, कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, ये अब अपन देख चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको एक शानदार चीज़ लेके आऊँगा, क्या पावर लेके आऊँगा आपके लिए, उसको अपन देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।